ओम आत्मा की जीवन गाथा अध्याय पहला खंड 5। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उतना ही दुस्तर है जितना कि उस्तरे की धार पर चलना। भगवत दर्शन के पथ पर व्यक्ति को अनेक रूप अथवा दर्शन प्रकट होते हैं। योग में भगवान के साक्षात्कार से पूर्व अनेक रूप यथा कुहर, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चांद आदि दिखने में आते हैं। यह रूप भगवान के दर्शनों के अग्रिम सूचक हैं। ब्रह्मलोक में प्रकृति के गुणों का आवेश नहीं है। वहां जाने से पूर्व जीवात्मा को 5 प्राण अथवा 5 सूक्ष्म भूत जो प्रकृति के अंतिम स्फुल्लिंग कण है का त्याग करना होता है। ग महालोक अथवा पुण्यलोक। इस लोक में रहने वाले देव कहलाते हैं। मनुष्य तो पृथ्वी लोक में वास करते हैं। यदि प्राणी सत्वगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कर्म करने वालों के मलरहित लोकों को प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। इस लोक में आत्माएं अपनी इच्छा से स्थूल और सूक्ष्म शरीर धारण करती है। च स्वलोक और भुवः लोक। अंतरिक्ष में स्थित जितने ग्रह हैं उन सब में जीव नहीं रहते। कुछ एक ही वास के स्थान है। उनके कद, आकृति, बनावट, शरीर की डील डोल में अंतर है। अन्य ग्रहों में जीवों के शरीर कम स्थूल और अधिक हल्के, फुर्तीले और लघु होते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर जलीय जीवों के शरीर अधिक जलमय होते हैं, पार्थिव शरीर अधिक लवणमय होते हैं और वायु में रहने वाले पक्षियों के शरीर अधिक वायवीय होते हैं। ऐसे ही अन्य ग्रहों पर रहने वाले जीवों के शरीर अधिकतर हल्के एवं ज्योतिर्मय होते हैं। 6 भूलोक अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव 3 प्रकार के हैं। गोचर अर्थात मनुष्य, पशु और वनस्पतियां, जलचर, मत्स्य आदि, और नभचर अर्थात पक्षी, कीट, पतंग आदि। मेरे गुण ये हैं: क इच्छा द्वेष, ख सुख दुख, ग प्रयत्न चेतनता, घ ज्ञान विवेक। बाल के अग्रभाग के 100वें भाग के समान मैं सूक्ष्म हूँ। अतः मैं लघु से लघु कीटाणु भी में वास कर सकता हूँ। मैं त्रिलिंग अतीत हूँ। मैं न पुरुष, न स्त्री और न ही नपुंसक हूँ। मैं जिस किसी देह में प्रवेश करता हूँ मैं तद्रूप हो जाता हूँ। जैसे एक ही अग्नि पदार्थ में प्रविष्ट होकर तद्रूप हो जाता है, वैसे ही मैं भी जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ उसके रूप और आकृति को धारण कर लेता हूँ। मेरा कोई राष्ट्र नहीं है। मैं कभी एक देश में जन्म लेता अथवा शरीर धारण करता हूँ और कभी दूसरे में, कभी इस पृथ्वी पर, कभी अन्य लोकांतरों अथवा ग्रहों में। केवल मोहवश और अज्ञानता के कारण ही मैं उस देश से प्रेम अथवा अनुराग करता हूँ जिसमें मैंने जन्म लिया होता है और अन्य देशों से विमुख रहता हूँ। कभी कभी जो कुछ मैंने एक जन्म में कार्य किया होता है उसी के विपरीत आगामी जन्म में कर्म करता हूँ। एक जीवन में
मैं यूनानी युवक के रूप में रोम वालों के विरुद्ध युद्ध में लड़ा और आगामी जीवन में रोम अधिवासी बनकर यूनानियों के विरुद्ध मैंने युद्ध में भाग लिया। मेरा कोई अपना संप्रदाय अर्थात मत नहीं है। कभी मैं हिंदू के घर में जन्म लेता हूँ, कभी ईसाइयों के घर में और कभी मुसलमानों, यहूदियों, सिखों के घर में। मेरा किसी विशेष घराने, संप्रदाय अथवा देश में जन्म लेना कोई अकस्मात घटना अथवा दैव की लीला नहीं होती है। मेरा जन्म मेरे पूर्वकृत कर्मों से ऐसा विनियमित अथवा प्रतिबंधित होता है कि केवल उन्हीं परिस्थितियों में ही मैं भली भांति अपने आप को विकसित कर सकता हूँ। अव्यक्त दशा में मैं आँख के बिना देख सकता हूँ, कान के बिना सुन सकता हूँ अथवा पाँवों के बिना विचर सकता हूँ। मुझ में अनुभव शक्तियाँ तो है, परंतु कर्म अथवा ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है। कर्मेंद्रियों के बिना मैं शुभ अशुभ कार्य नहीं कर सकता हूँ। जब मुझे देह अथवा कर्म इंद्रियाँ प्राप्त होती है, तब ही मुझ में शुभ अशुभ कर्म करने की क्षमता होती है। मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। ये पार्थिव शरीरों के गुण स्वभाव है। शरीर से संबद्ध होने पर मैं देखता हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, मैं ही सूंघता हूँ, मैं ही ज्ञान प्राप्त करता अथवा कार्य करता हूँ। आँख, कान, नाक, जिह्वा आदि में अधिवृत्त हुआ मैं ही विषयों का उपभोग करता हूँ। आँख आदि इंद्रियां तो मेरे साधन हैं। केवल मनुष्य योनि में ही मैं शुभ अशुभ कर्म कर सकता हूँ। मनुष्य देह कर्म क्षेत्र है, अर्थात कर्म योनि है। नीचे की योनियां पशु, पक्षी, कृमि, वनस्पति आदि केवल भोग योनियां हैं। इनमें अधिकतर अशुभ कर्मों के फल भोगे जाते हैं। हर एक योनि में 3 प्रकार के जीव होते हैं: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। मनुष्य योनि में मुझे प्रत्येक कर्म शुभाशुभ करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, परंतु जब एक बार कर्म समाप्त हो जाता है तो उसका फल मुझे दयालु एवं न्यायकारी भगवान के विधि अर्थात नियम के अनुसार अवश्य भोगना पड़ता है। यह कर्म सिद्धांत कहलाता है। कोई भी कर्म प्रतिफल दिए बिना नहीं रहता। जैसे सहस्रों गायों में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, वैसे ही कृत कर्म कार्यकर्ता का अनुसरण करते हैं। अशरीरी अवस्था में मुझे सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। वे मुझे स्पर्श नहीं करते।